नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फाउंड्रिक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट सुपर्णा और आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गेम चेंजर हो सकता है, म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने पैसों को वाइजली ग्रो करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है ये, क्या ये आपके लिए सही है, ये सब हम आज के एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कई लोगों के इन्वेस्टमेंट को एक साथ कंबाइन करके एक पूल ऑफ मनी क्रिएट करता है। इस पूल को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है जो इन पैसों को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। एक तरह से म्यूचुअल फंड एक शेयर इन्वेस्टमेंट है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का एडवांटेज देता है। आप डायरेक्टली शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदने के बजाय एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और ये स्कीम ऑटोमेटिकली इन इंस्ट्रूमेंट्स में आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करती है। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन आपके पास पूरा पैसा नहीं है। 10 लोग मिलकर अपना अपना पैसा लगाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं जो बिल्डिंग बनाए। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर फंड मैनेजर है और बिल्डिंग आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। हाउ डज अ म्यूचुअल फंड वर्क? अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। ये समझना काफी सिंपल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी। इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक स्पेसिफिक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। हर स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना, फिक्स्ड इनकम जनरेट करना या हाइब्रिड स्ट्रेटेजी फॉलो करना। फंड मैनेजर एलोकेट्स मनी। फंड मैनेजर जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, मार्केट रिसर्च के बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ लगाना चाहिए। रिटर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होती है वो प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टर्स में डिवाइड होती है, जो उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू को NAV कहते हैं, जो स्कीम के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स होता है। एग्जाम्पल, अगर NAV ₹25 है और आप ₹5000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 200 यूनिट्स मिलेंगी। Why should you invest in mutual funds? दोस्तों, अब ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना क्यों फायदेमंद है। यहाँ कुछ रीजंस हैं जो म्यूचुअल फंड्स को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स और इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को रिड्यूस करता है। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। एक आम इन्वेस्टर के पास न टाइम होता है न एक्सपर्टीज होती है टू एनालाइज मार्केट्स। म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स काम करते हैं आपके बिहाफ पर और बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स लाने की कोशिश करते हैं। अफोर्डेबिलिटी। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप सिर्फ ₹500 इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड इजीली रिडीमेबल होते हैं। अगर आपको पैसा अर्जेंटली चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड्स आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स देते हैं अंडर सेक्शन 80C। इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है, जो लोएस्ट है अमंग अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। लो एंट्री बैरियर। आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है जो इन्वेस्टर्स की नीड्स और गोल्स के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इन फंड्स का पैसा मेजरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी। एग्जाम्पल, लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स।
इसमें पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में लगता है। स्टेबल और लो रिस्क रिटर्न्स के लिए आइडियल। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ये इक्विटी और डेट का मिक्स होता है जो बैलेंस्ड रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स के लिए सूटेबल है। इंडेक्स फंड्स, ये पैसिव इन्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है जो किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। सेक्टरल फंड्स स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे आईटी, फार्मा या बैंकिंग। हाई रिस्क और नीश स्पेसिफिक रिटर्न्स ऑफर करते हैं। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें तो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए केवाईसी जरूरी है। आपका आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चूज द राइट म्यूचुअल फंड। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एक सूटेबल फंड सिलेक्ट करें। स्टार्ट एन एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी मंथली छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन। लमसम एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स। रेगुलरली अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को चेक करें और जरूरत के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी इससे अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड्स काफी लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सही है या नहीं, ये समझने के लिए हमें उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना जरूरी है। चलिए इन्हें डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा मल्टीपल एसेट्स जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड एटसेट्रा में इन्वेस्ट होता है। अगर एक एसेट अंडर परफॉर्म करे तो दूसरे एसेट्स के रिटर्न्स उस लॉस को बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो आपका ओवरऑल रिस्क कम होता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं। इनका काम होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मॉनिटर करना और मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से आपका रिटर्न ऑप्टिमाइज करना। आम इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम और एक्सपर्टीज नहीं होता कि वो मार्केट का इन डेप्थ एनालिसिस कर सके और यहाँ फंड मैनेजर्स का रोल काफी वैल्यूएबल हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड्स हर तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। छोटी एसआईपीज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से लेकर लंप सम इन्वेस्टमेंट तक आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स इजीली रिडीमेबल होते हैं, यानी जब भी आपको पैसा चाहिए आप अपने फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट ईएलएसएस फंड्स जो लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिगिनर्स। एसआईपीज आपको सिर्फ 500 रुपए से शुरू करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जो बिगिनर्स के लिए काफी कन्वीनियंट है। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट। म्यूचुअल फंड्स सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंडर आते हैं, जो एंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू मैनेज हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मार्केट लिंक्ड रिस्क। म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आपका रिटर्न्स नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। इक्विटी मार्केट फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। हाई एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए फंड हाउसेस एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को कम कर सकता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जब एक फंड मल्टीपल एसेट में ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है तो रिटर्न्स डाइल्यूट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक फंड काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा तो इवन हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स का इंपैक्ट लिमिटेड होगा। लॉक इन पीरियड फॉर सम फंड्स। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जैसे ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के साथ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं तो ये इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को क्विक वेल्थ जनरेशन का टूल समझते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस होता है। अगर पेशेंस और डिसिप्लिन ना हो तो इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। दोस्तों, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझकर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। हर इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क टॉलरेंस अलग होते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करते समय केयरफुल एनालिसिस करना जरूरी है।
टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड्स। टैक्सेशन का एस्पेक्ट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और इससे समझना काफी जरूरी है। हर फंड का टैक्सेशन स्ट्रक्चर उसके टाइप और होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। टैक्सेशन ऑन इक्विटी फंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो जो प्रॉफिट आपको होता है उस पे 15% का टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है और 6 महीने बाद 1,20,000 कमाया तो 20,000 पर आपको 15% टैक्स लगेगा यानी कि 3,000 रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG। अगर आप इक्विटी फंड्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट्स 1 लाख तक टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा के प्रॉफिट पर 10% का LTCG टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, 2 लाख का प्रॉफिट होने पर 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 1 लाख पर 10% यानी कि 10,000 रुपए टैक्स लगेगा। टैक्सेशन ऑन डेट फंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG। डेट फंड्स को अगर आप 3 साल से कम होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट्स आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम स्लैब 30% है तो डेट फंड के प्रॉफिट्स पर भी वही टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG। अगर डेट फंड्स को 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट्स पर 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है और आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम करता है। टैक्स सेविंग फंड्स ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जो आपको सेक्शन 80C के अंदर रुपीस 1.5 लाख तक की डिडक्शन प्रोवाइड करता है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में सबसे कम है। एग्जाम्पल, अगर आप 1.5 लाख ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होगा और आपका ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। डिविडेंड्स टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स को अब आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स किया जाता है। पहले डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते थे, लेकिन अब ये आपकी ओवरऑल इनकम का पार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, टैक्सेशन को समझना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना जनरली ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है। फेमस म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की दुनिया काफी वेल रेगुलेटेड और डाइवर्स है। यहाँ कुछ रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो रिलायबल और हाई परफॉर्मिंग फंड्स ऑफर करते हैं। SBI म्यूचुअल फंड, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस इन टर्म्स ऑफ AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। बिगिनर्स के लिए काफी यूजर फ्रेंडली और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। HDFC म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट फंड्स के लिए काफी पॉपुलर। इनका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न्स के लिए अग्रेसिव ग्रोथ फंड्स प्रेफर करते हैं, उनके लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ऑफर्स अ मिक्स ऑफ इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल स्कीम्स। हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड्स के लिए आइडियल। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। इंडेक्स और थीमेटिक फंड्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। ये सभी फंड हाउसेस बिगिनर्स और एडवांस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स डिजाइन करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब समय है कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब देने का, जो म्यूचुअल फंड्स के नए इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमेशा रहता है। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स बेस्ट फॉर? वेल्थ क्रिएशन, टैक्स सेविंग और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड? SIP के थ्रू आप 500 से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। आर म्यूचुअल फंड्स रिस्की? रिस्क म्यूचुअल फंड्स के टाइप और मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इक्विटी फंड्स हाई रिस्क होते हैं जबकि डेट फंड्स सेफर रिस्क होते हैं। हाउ कैन आई ट्रैक माई इन्वेस्टमेंट्स? आप अपनी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को फंड हाउस एप्स, एम्फी वेबसाइट और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अपने डाउट्स क्लियर करें और स्मार्टली इन्वेस्ट करना शुरू करें।
तो दोस्तों आज हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को समझा कि क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आप अगले एपिसोड में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं। फाउंडर्स के साथ जुड़ते रहिए और अपने फाइनेंशियल जर्नी को एम्पावर कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।